नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, एक ज़माना था जब महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का सिक्का चलता था। कहा जाता है पूरी मुंबई को जिसने मुट्ठी में कर रखा था उसका नाम था बाल ठाकरे। पाकिस्तान की टीम का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेलना मुश्किल कर दिया था। कब पिच खराब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। शिवसेना को यहाँ तक पहुँचाने का काम एक अकेले बाल ठाकरे ने किया। वो कभी चुनाव नहीं लड़े, बिना चुनाव के ही मुंबई में राज किया। शिवसेना यूबीटी इस समय एक बड़े संकट में फंसती नजर आ रही है और इसके कुछ सांसदों की संभावित बगावत की अटकलें तेज हैं। इन कयासों ने ठाकरे परिवार के सियासी कुनबे की अंदरूनी कलह को सामने ला दिया है। पार्टी की टूट फूट की पुरानी परंपरा को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बाल ठाकरे की ओर से 1966 में स्थापित शिवसेना अपने 60 साल के इतिहास में कई विद्रोह और नेतृत्व का संकट झेल चुकी है। बाल ठाकरे के समय में पार्टी अक्सर इन विद्रोहों को कुचलकर मजबूत होकर निकलती थी, लेकिन उनके निधन के बाद से विभाजनों ने इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर बदली है कि शिवसेना का कुनबा ही बिखर गया। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे की ओर से शिवसेना अपने सबसे बुरे दौर से इस समय गुजर रही है और ये सब उद्धव ठाकरे, संजय राउत की नीतियों का ही परिणाम है जो लगातार फेल होती चली जा रही हैं। एक बार फिर पार्टी में टूट की खबर है। टूटने जा रही है पार्टी। उसके 9 में से 6 सांसद पार्टी से अलग होने की तैयारी में है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पार्टी कई बार बड़ी टूट को झेल चुकी है। इसके पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पार्टी में टूट हुई, लोग अलग हुए। अब 2026 में पार्टी में फिर से विभाजन की चर्चा जब जोर पकड़ रही है तो एक बार फिर पुराने इतिहास को देखने की कवायद चल रही है इस समय कि शिवसेना आखिर अपने इतिहास में कब कब टूटी और कब कब इस तरह के दौर से शिवसेना को गुजरना पड़ा। पार्टी हमेशा से राजनीतिक विफलताओं से ही टूटती है, लेकिन शिवसेना की आंतरिक असहमति, आंतरिक कलह का इतिहास इसके बड़े राजनीतिक सफलताओं से भी पहले शुरू हो चुका था। 1970 के दशक में मुंबई के मिल बेल्ट के नेता थे बंडू शिंगरे, जो बाल ठाकरे से अचानक टकरा गए। शुरुआती दिनों में शिवसैनिक थे। एक वक्त था जब वो बाल ठाकरे के बिल्कुल खास हुआ करते थे, उनका दाहिना हाथ माना जाता था उन्हें। उन्होंने अलग होकर प्रति शिवसेना नाम का एक अलग संगठन बनाया था। तो ये पहली टूट थी शिवसेना की। ये बाल ठाकरे को प्रभाव को चुनौती देने वाला पहला प्रयास किया गया था, लेकिन ये विद्रोह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और फीका पड़ गया। बाल ठाकरे के नेतृत्व को पहली गंभीर चुनौती दिसंबर 1991 में दी गई थी, जब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाने वाले छगन भुजबल बड़े नेता माने जाते थे। छगन भुजबल ने ओबीसी नेताओं को किनारे करने का आरोप लगाया। छगन भुजबल को इस बात का कष्ट था कि जो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं उन नेताओं को वो जिम्मेदारियां नहीं दी जाती जिनकी वो मांग करते हैं, और शिवसेना को उन्होंने अलविदा कह दिया और पार्टी छोड़ दी। भुजबल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। पार्टी के मुंबई संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रही। भुजबल ने दावा किया कि 18 विधायक उनके साथ हैं। उस समय जो दल बदल कानून हुआ करता था, उस कानून में 1/3 सदस्यों के अलग होने पर अपना अलग गुट बनाने का अधिकारी मान लिया जाता था। चूंकि उस समय सदन में शिवसेना के 52 विधायक थे, ऐसे में अलग होने के लिए 18 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन अंत में केवल 6 विधायकों ने ही भुजबल के साथ जाना मंजूर किया और उनके नेतृत्व वाले अलग गुट शिवसेना बी को ज्वाइन किया। कम संख्या होते हुए भी स्पीकर ने उनकी सदस्यता को बचा लिया किसी तरह से। बाद में भुजबल कांग्रेस में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम बनाए गए, यहाँ तक कि गृह मंत्री भी बनाए गए। इस विद्रोह ने ठाकरे परिवार को और शिवसेना पार्टी को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन बाल ठाकरे राजनीति के धुरंधर माने जाते रहे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से जल्दी ही शिवसेना को संभाल लिया और इसके बाद आया 2005 का साल, जिसमें पार्टी के आक्रामक चेहरे रहे नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकारी बनाए जाने का विरोध किया और नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। बाद में कांग्रेस में वो शामिल हो गए। राणे ने पार्टी छोड़ने के बाद अपने साथ 42 विधायक होने का दावा किया था, लेकिन वास्तव में बहुत कम नेता थे जो नारायण के साथ गए थे। नारायण राणे के बाद बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने भी उत्तराधिकार की लड़ाई में पार्टी से बगावत की और 2006 में पार्टी छोड़ दी। तो इस तरह से लगातार 2 टूट हुई। 2005 में भी टूट हुई, 2006 में ही टूट हुई। 2006 की टूट तो घर की टूट थी। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS बनाई, लेकिन वो भी ज़्यादा विधायकों को अपने साथ नहीं ले जा सके और
मनसे का इस समय की स्थिति जो है राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में, वो हम सब देख ही रहे हैं। हालांकि इससे शिवसेना को वास्तविक नुकसान काफ़ी हुआ था। अब बात करते हैं वर्ष 2009 के चुनाव में मनसे ने 13 सीटें जीती थी और एक अच्छा दबदबा बनाया था मुंबई में। शिवसेना के मराठी वोट बैंक को काफ़ी नुकसान पहुंचा था क्योंकि काफ़ी सारे लोग राज ठाकरे के साथ चले गए थे। और इसके बाद फिर आता है शिवसेना के इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन, यानी जून 2022 की सबसे बड़ी टूट। अभी 4 साल पहले की ही बात है। ठाणे के प्रभावशाली नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर दी। कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत की। शिंदे के साथ 55 में से 40 विधायक टूटकर अलग हो गए। इससे राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिंदे भाजपा के समर्थन में आए और मुख्यमंत्री बना दिए गए। फिर वर्ष 2023 का चुनाव आया और चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और धनुष बाण चिन्ह दे दिया। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और एकनाथ शिंदे के हाथ में असली शिवसेना आ गई, जबकि उद्धव गुट को शिवसेना यूबीटी का नाम मिला। इस विभाजन ने पार्टी को सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को, कार्यकर्ताओं के स्तर पर बांट दिया। बहुत गहरे तक बंटवारा किया गया। अब 2026 में आते आते शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर बगावत दिख रही है, एक बार फिर टूट के आसार हैं। कुछ सांसदों के संभावित बगावत की खबरें, ऐसा लग रहा है, पुराने घावों को फिर से हरा कर रही हैं। बताया तो ये जा रहा है कि अरविंद सावंत समेत पार्टी के 9 में से 6 सांसद अलग होने वाले हैं और विभाजन के बाद उनके शिंदे गुट को ज्वाइन करने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे उद्धव ठाकरे परिवार में खलबली मची हुई है और संजय राउत जो इस समय गालीबाज बने हुए हैं, इसी का नतीजा है। अब आगे पता चलेगा कि शिवसेना यूबीटी इस 5वीं टूट से कैसे उबरती है, कितने सांसद बचेंगे। अगर 6 चले जाते तो फिर सिर्फ 3 ही बचेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में ये पार्टी गुमनाम बनकर खो जाएगी कहीं, तो आखिर क्या होगा बाल ठाकरे की शिवसेना का? ये शिव सैनिकों के लिए भी दुखद वाली खबर होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।